वृक्कदोषर क्वाथ के द्वारा, वृक्कदोषर वटी के द्वारा हम किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और इस तरह की जो किडनी से संबंधित परेशानी है, शरीरगत शोथ है, उसको हम इससे दूर करते हैं। तो किडनी में आप प्रयोग कर सकते हैं बनी बनाई औषधि, वो वृक्कदोषहर क्वाथ के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं। परंतु यदि आप सिर्फ गोखरू का काढ़ा नियमित रूप से प्रातः सायं लेते हैं तो यह निरापद है। काढ़ा भी गोखरू के बीज या गोखरू का पंचांग, ये पूरे पौधा सहित आप उखाड़ करके इसको कूट करके इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसको आप ताज़ा यदि मिल जाए तो गोखरू का फल, फूल और ये टहनियाँ, इसको उबाल करके भी आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यह सीजनल पौधा है, कुछ सीजनों में होता है, तो सीजन में भी आप प्रयोग कर करके रोग से बच सकते हैं। और यदि आपको सीरम क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया या यूरिक एसिड में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। गोखरू, सौंठ, मेथी और आप इसमें अश्वगंधा, गोखरू, सौंठ, मेथी, अश्वगंधा, इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लें, आप पाउडर कर लें। पाउडर करके यदि प्रातः सायं आप सेवन करते हैं तो जो आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड पहले शुरू में बढ़ता है और बाद में गठिया की शिकायत भी होने लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, उससे निश्चित रूप से आपकी यूरिक एसिड की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। उसको यदि आप समूल जड़ के साथ उसको सफाया करना चाहते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, गोखरू, सौंठ, मेथी और अश्वगंधा का पाउडर आप नियमित रूप से प्रातः सायं सेवन करें। उससे निश्चित रूप से आपकी यूरिक एसिड की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और ये गोखरू एक कमाल की चीज़ है। यदि आपको खांसी हो रही है, खांसी में भी इस गोखरू में यदि आप थोड़ा सा तुलसी के पत्ते मिला लें, थोड़ा सा सौंठ कूट करके यदि आप प्रयोग करें तब भी तुरंत आपको इससे लाभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यह पौधा है आपके खांसी के लिए भी। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, गोखरू को पाउडर करके बराबर मात्रा में काले तिल को मिला लें और गोखरू और काला तिल का पाउडर प्रातः सायं आप सेवन करें। आप देखेंगे आपको मिलेगी मुक्ति प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। और प्राणायाम भी आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी देर का प्राणायाम, थोड़ी सी देर का योग, और हमारा सौभाग्य है कि आज इस दुनिया में सद्य स्वामी रामदेव जी जैसे जो हमें जगाने वाले, हमारी संस्कृति को और मोड़ने वाले महापुरुष हमारे बीच में हैं। उनके द्वारा सिखाए हुए योग को हम विभिन्न चैनलों के द्वारा घर बैठे बैठे सीख पा रहे हैं। तो आप उसको सीख करके थोड़ी सी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग साथ में करने से भयानक बीमारियों से बच सकते हैं और जो आई हुई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। और जिनको पथरी है, पथरी के लिए, क्योंकि आज पानी इतना दूषित हो गया है, सब जगह पथरी की शिकायत है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक हम देखते हैं। और पथरी भी ऐसी कमबख्त कि वो कई बार ऑपरेशन करने के बाद में भी फिर हो जाती है। कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने तो 4 बार ऑपरेशन करा लिए, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर भी पथरी है। हमने ऑपरेशन करा करके पथरी को तो निकाल दिया, परंतु ऑपरेशन करा करके पथरी बनने का जो कारण है उस कारण को हमने समाप्त नहीं किया। तो उस कारण को समाप्त करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से इस गोखरू का काढ़ा आप पी सकते हैं। और जिनको पथरी है, कई बार ऑपरेशन करने के बाद में भी फिर हो जाती है, इसके पंचांग को, ये छाल, ये त्वक, पत्तियां और इसके फूल, फल सहित, या सिर्फ इसके फलों को लेकर के, गोखरू को लेकर के आप उबाल करके प्रातः सायं पीते हैं, पथरी भी निकल जाएगी और आगे जिंदगी में कभी भी पथरी नहीं होगी। ये सिर्फ पथरी का ही समाधान नहीं है, पथरी के कारण का भी यह बहुत ही अच्छा यह समाधान है। और इसके साथ में गोखरू के बीज के साथ में यदि आप पाषाण भेद, वरुण की छाल और कुलथ की दाल, यह काढ़ा आप बना करके वरुण की छाल, कुलथ की दाल, पाषाण भेद और गोखरू, इन 4 द्रव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके आप इसको कूट करके फिर काढ़ा बना करके लगभग 10 ग्राम इस पाउडर को, इस क्वाथ को 600 ग्राम पानी में पकाएं और 100-125 ग्राम पानी बचे छान करके
आप प्रातः सायं पिएं। इससे किडनी का जो इन्फेक्शन है, जो आपकी पाथरी है, पथरी बनने का जो आपका कारण है, वो निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाता है। हमने किडनी के 16 mm तक के पथरी को निकलते हुए देखा है और हमारे पास लोग अपने हाथ में निकली हुई पथरी को ले लेकर के आते हैं, तो बड़ी हमें सुखद अनुभूति होती है, सुखद आश्चर्य होता है, सुखद आनंद होता है। तो आप भी इसका प्रयोग करके अपनी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं, और पथरी नहीं है तो जिंदगी में पथरी जैसी भयानक रोगों से आप बच सकते हैं। और जो रसायन चूर्ण की मैं बात कर रहा था कि भृंगराज, मुलेठी, आंवला, उसमें कई लोग इस गोखरू को भी मिलाते हैं। तो ये 4 द्रव्यों को बना करके उस रसायन द्रव्य के द्वारा, उस रसायन चूर्ण के द्वारा अपने शरीर के शक्ति को भी आप बढ़ा सकते हैं, शारीरिक बल को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो रसायन के रूप में भी गोखरू का सेवन आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, सर्वत्र सुलभ है, और किसान भाई इस गोखरू को लगा करके और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम प्रति वर्ष काफ़ी मात्रा में गोखरू का क्रय करते हैं। और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो किसान भाई लोग इसको पैदा कर करके भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और जिनके आसपास में गोखरू है, इसका प्रयोग करके, यह ठीक है सीजनल प्लांट है, फिर भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, और इसके काढ़े को पीने से जो सर का दर्द है वह भी ठीक हो जाता है। और एक बड़ी बात, इससे जो गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है, जो इन्फेक्शन है गर्भाशय में, यूट्रस आदि में, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। और जो माताओं को बच्चा होने के बाद में कभी कभी बच्चेदानी के अंदर कुछ न कुछ कोई दोष रह जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए आप गोखरू के बीज के अंदर थोड़ा सा अजवाइन मिला करके, और गोखरू का दाना और अजवाइन दोनों को मिला करके उबाल करके यदि काढ़ा कुछ समय तक पिला दिया जाए, तो अंदर की जो सूजन है, जो इन्फेक्शन है, जिनको बच्चा होने के बाद में माताओं को होता है, वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हालांकि उस स्थिति में 10 मूल का काढ़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। काढ़ा वो बनी हुई शीशी की जगह पर आप जो 10 द्रव्यों का 10 मूल भी शुद्ध नहीं मिल पाता है, तो गोखरू आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस गोखरू के दाने के साथ में आप थोड़ा सा अजवाइन मिला करके आप उसका काढ़ा बना करके नियमित रूप से सेवन करके इस लाभ को पा सकते हैं। यह एक दिव्य औषधि है। इसके काढ़े को पीने से इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है, इससे भूख भी लगती है। अजवाइन और गोखरू दोनों को मिला करके आप लगभग 10 ग्राम गोखरू और 1 या 1 से ज़्यादा 2 ग्राम तक आप अजवाइन इसमें मिला करके काढ़ा बना करके पिएं। पाचन संबंधी जो विकृतियां हैं, मूत्र संबंधी जो दोष हैं, गर्भाशय संबंधी जो विकार हैं, और डिलीवरी के बाद में जो होने वाली सूजन है, शोथ है, या दूसरे जो विकार हैं, उसको आप इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। यह एक गोखरू और सैकड़ों रोगों में आप निरापद रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये आयुर्वेद की एक दिव्य